कृष्णा के दो बेटे थे, राजेश और मुकेश। दोनों भाई मिलकर फैमिली बिजनेस संभालते थे। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़े बेटे राजेश की पत्नी सरला और छोटे बेटे मुकेश की पत्नी पूनम में भी खूब पटती थी और ये सब देखकर कृष्णा भी बहुत खुश थी। फिर एक दिन, राजेश बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? ये सरला को बार बार चक्कर क्यों आ रहे हैं? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं माँ, परेशानी की नहीं बल्कि खुशी की बात है। आप दादी बनने वाली हैं। अच्छा, अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तूने। हाँ बहू, आजा बेटा, आ यहाँ बैठ मेरे पास। राजेश, ले बेटा, इन पैसों को गरीबों में बांट देना और ऐसा कर, मुझे आज ही माता रानी के मंदिर ले चल। पूरे 21 नारियल चढ़ाऊंगी मैं। रुकिए माँ जी, अभी से इतना कुछ? पहले बच्चे को पैदा तो हो जाने दीजिए। अरे ना ना बहू, जब तेरी गोद भरेगी तब तो मैं पूरे 100 ब्राह्मणों को भोज कराऊंगी। कब से माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि घर में बच्चे की किलकारियां सुनने को मिल जाएं। हाँ, और देख, माता रानी ने मेरी प्रार्थना कितनी जल्दी सुन ली। पूनम बेटा, भाभी का पूरा ख्याल रखना है तुम्हें, ठीक है ना? जी माँ जी। छोटी बहू पूनम ने सिर हिलाकर कृष्णा को हाँ तो कह दिया, लेकिन सरला के प्रेग्नेंट होने की खबर के बाद से ही घर में जो माहौल था वो पूनम को कुछ असहज कर रहा था। हालांकि पूनम ने अपनी फीलिंग्स अपने घर पर किसी के साथ शेयर नहीं की, बल्कि इस बारे में उसने अपनी पक्की सहेली विभा से बात की, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये तो बस शुरुआत है पूनम। मैं कह रही हूँ तुझसे, अगर गलती से तेरी जेठानी को बेटा पैदा हो गया ना, तब तो तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। हैं? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। हाँ, मैंने ऐसा कई फैमिलीज में देखा है। एक तो तेरी जेठानी तुझसे पहले माँ बन रही है, ऊपर से अगर उन्हें बेटा पैदा हो गया तो वही सारे बिजनेस का वारिस बन बैठेगा, और फिर तेरे घर में तेरी जेठानी का ही रुतबा होगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? पर मैं क्या करूं अब? कैसे रोकूं ये सब? पहले तो तू अपनी जेठानी की सेवा पानी बंद कर, फिर कोशिश कर कि जितना जल्दी हो सके तू भी प्रेग्नेंट हो जाए। मैं तुझे ऐसे कुछ नुस्खे बताऊंगी जिनसे तुझे बेटा ही पैदा होगा। अपनी सहेली विभा की बातों में आकर पूनम भटक गई। उसके दिमाग में बेटा और बेटी के बीच फर्क पलने लगा। पूनम बेटा, नवरात्रि आने वाली है, तो सरला के लिए पूरे 9 व्रत रखना ठीक नहीं होगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर व्रत रख लेते हैं। हाँ माँ जी, मैं तो वैसे भी इस बार सिर्फ लौंग के जोड़े से पूरे नवरात्रि के व्रत रखने वाली हूँ। वो क्या है ना, मैं भी चाहती हूँ कि भाभी की तरह मेरी गोद भी जल्दी भर जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि इस बार रहने दो। देखो बेटा, सरला की डिलीवरी में अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। इसीलिए तुम्हारी सेहत का ठीक रहना भी बहुत जरूरी है। मैं क्या इस घर में नौकरानी बनने आई हूँ क्या? नहीं, इस घर को वारिस भाभी नहीं बल्कि मैं दूंगी। हाँ,
ऐसा ही होना चाहिए। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ पूनम नवरात्रि के पूरे व्रत तो रख रही थी, लेकिन उसके मन में निस्वार्थ श्रद्धा का अभाव था। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई और जल्द ही सरला मां बन गई। सरला ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जहां एक तरफ पूरे घर में नन्हे मेहमान के आने से खुशियों का माहौल था, तो वहीं पूनम अपनी जलन के आग में अकेली जल रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कृष्णा या घर में कोई भी पूनम से गलत व्यवहार कर रहा था, लेकिन फिर भी ये बात पूनम के मन में घर कर गई थी कि जब तक वो भी सरला की तरह एक बेटे की मां नहीं बन जाती, उसकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं होगी। इलाज से लेकर टोने टोटके तक और मन्नतों से पूजा पाठ तक पूनम ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन 3 सालों के बाद भी उसकी गोद सोनी ही थी। उफ, फिर से नेगेटिव। देखो पूनम, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट देखते ही बता दिया था कि तुम्हें प्रेगनेंसी में बहुत परेशानी होगी। रहने दो जी, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए ना, भवी कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। अगर जल्दी हमें औलाद नहीं हुई तो सब कुछ। पूनम ने अपनी बात पूरी भी न की थी कि उससे पहले ही अपने कमरे के दरवाजे पर उसने खड़ी हुई सरला को देख लिया। पूनम चुप हो गई, लेकिन वो जो कुछ कहना चाहती थी वो सरला को समझ आ गया था। पूनम, भवी जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम ऐसा कुछ मत सोचो जिससे इस घर में दरार पड़ जाए। हाँ, मैं ही तो हूँ जो इस घर को तोड़ना चाहती हूँ। सब समझती हूँ भाभी। आप क्यों चाहोगे कि मेरी गोद भरे? अगर ऐसा हो गया तो आपका रुतबा जो कम हो जाएगा। वक्त के साथ मां बनने की पूनम की जिद बढ़ती ही गई। साथ ही पूनम के मन में अपनी जेठानी सरला के प्रति नफरत भी बढ़ती गई। उसके रूखे व्यवहार से सरला को भी बहुत बुरा लगता था। दोनों में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा, जिससे बचने के लिए कृष्णा ने हार मानकर दोनों बहुओं की रसोई और घर अलग कर दिए। फिर एक दिन, चाची, कल पिंकी और रजनी को सुबह सुबह घर भेज देना। कल माता रानी के नवरात्रों का आखिरी दिन है। मैं सोच रही हूँ कि सुबह ही कर लूंगी कन्या पूजन, फिर बाद में बच्चियों को बड़ा ढूंढना पड़ता है। पिंकी और रजनी तो नहीं आ पाएंगी तुम्हारे घर। पर क्यों चाची? भाभी के घर तो दोनों को भेज रही हो आप। मैंने सुना अभी अभी वो दोनों को बुला कर गई हैं। उन्हें तो आपने मना नहीं किया। फिर मेरे पास भेजने में क्या परेशानी है आपको? देखो पूनम, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे घर बच्चियों को भेजने में थोड़ा डर लगता है। तुम्हारी शादी को 5 साल हो लिए, पर अब तक तुम मां नहीं बन सकी। और मेरी बहू को भी बड़ी परेशानी से ये दोनों जुड़वा बच्चियां हुई हैं। तो तुम समझ रही हो ना कि। कोई बात नहीं चाची, मैं समझ गई। आपको लगता है कि मैं एक बांझ हूं, इसलिए आप बच्चियों को मेरे घर नहीं भेजना चाह रही हो ना? नहीं रे पूनम, रुको तो सही, बात तो सुनो मेरी। पूनम बिना कुछ सुने अपने घर वापस आ गई और माता रानी के सामने रोते हुए बोली, हे माँ, मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई जो आप मेरा साथ नहीं दे रही हो? मैं हर साल पूरे नवरात्रों के व्रत रखती हूँ, कन्या पूजन में भी कोई कमी नहीं रखती। फिर भी आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। पूनम माता रानी की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। कृष्णा उस वक्त वहीं पर थी। उसे पूनम को इस तरह रोता देखकर बहुत बुरा लगा। वो फौरन पूनम के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, पूनम बेटा, कमी तेरी भक्ति में नहीं,
बल्कि तुम्हारी इच्छा में है। क्यों माँ जी, क्या गलत इच्छा कर ली मैंने? माँ बनना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें औलाद के रूप में सिर्फ बेटा ही चाहिए। ये इच्छा सही नहीं है। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे या मेरे माता पिता भी ऐसी सोच रखते तो क्या हम दोनों इस दुनिया में होते? इस बार पूनम को अपनी सास कृष्णा की बात समझ आ जाती है। वो उसी पल खुद को बदलने का फैसला कर लेती है और फिर अगले नवरात्रों पर फिर से माता रानी के नाम के 9 व्रत रखती है। लेकिन इस बार उसकी आस्था निश्चल थी। उसे बस एक संतान चाहिए थी, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। इतना ही नहीं, पूनम ने अब अपना व्यवहार भी बदल लिया था। सरला के साथ एक बार फिर वो पहले की तरह ही पेश आने लगी। फिर एक दिन, माँ, कहाँ हैं आप? हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। क्या बात है, इतना उतावला क्यों हो रहा है? माँ, माता रानी ने हमारी सुन ली। अब पूनम कभी उदास नहीं रहेगी, क्योंकि वो माँ बनने वाली है। माँ, इस खुशखबरी ने पूनम में नई जान फूंक दी। अब उसे इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं थी कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़का है या लड़की। उसके लिए सबसे ज्यादा इस बात का महत्व था कि आखिर इतने सालों के बाद ही सही, पर वो अब माँ बनने वाली थी।